हेलो भाई, नमस्कार। मैं शंभू सर। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल शंभू सर इंग्लिश क्लासेज। और पुनः मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेज होते हैं। उस कंफ्यूजन को मैंने दूर करने का प्रयास किया था, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या है, क्या दोनों में अंतर है, कैसे इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो तरह तरह के सेंटेंसेज के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ती है, और यही शायद हौसला भी बुलंद कराता है कि हमारे व्यूअर मेरे वीडियो से इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, समय न गवाते हुए कामयाबी की ओर यानी वीडियो की ओर चलते हैं। हालांकि मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट लास्ट वीडियो में। आज मैं पढ़ूंगा डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज कंप्लीमेंट, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में जान गया था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो व्हाट इज, ओके, व्हाट इज कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, व्हाट इज कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होता क्या है? कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब ही होता है कि पूरा करना, पूरा करना, पूरा करना। यानी किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस में कभी कभी, किसी भी सेंटेंस में कभी कभी क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है या ऑब्जेक्ट आती है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट के अलावा, कभी कभी ऑब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे शब्दों की जरूरत पड़ती है, शब्द समूह की जरूरत पड़ती है, ताकि उस सेंटेंस का पूरा पूरा अर्थ निकल सके, ताकि उस सेंटेंस का पूरा पूरा अर्थ निकल सके। इसके लिए में कुछ दूसरे शब्दों की, फ्रेजेज की, क्लॉजेज की जरूरत पड़ती है, जिसे ही तो हम कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी सेंटेंस को अधूरा न छोड़ते हुए मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्द की ग्रुप की जरूरत होती है, जिसे हम लोग कंप्लीमेंट करते हैं। तो देखते हैं, तो इसे देखेंगे, जवाब हम लोग पाएंगे, है ना, कि ये कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इज ए वर्ड, phrase, a complement is a word, phrase and clauses, and clauses that appear in a sentence to complete the meaning, to complete the meaning, complete the meaning. Okay, a complement is a word, phrase and clauses that appear in a sentence to complete the meaning. Okay, यानी कह सकते हैं, in other words, okay, for example, कहता ही, okay, कहता he is
He is a teacher. Okay. He is a teacher. He is a teacher. It is a pen. Okay. It is a pen in red color. Red color. It is a pen. It is a pen in red color. Okay. It is. It is you. It is you who told me such secret. Okay. Secret matter. Okay. It is you who told me. Okay. It is you who told me. So how? So all these parts are known as complement. All these known as complement. Okay. तो समझ गया हूं कि कंप्लीमेंट इज ये वर्ड, यानी कंप्लीमेंट एक शब्द के रूप में आ सकता है. ओके. एक शब्द के रूप में आ सकता है, फ्रेज के रूप में आ सकता है, क्लॉज के रूप में भी आ सकता है. अगर टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ कंप्लीमेंट. टाइप ऑफ कंप्लीमेंट दो तरह के होते हैं. टाइप ऑफ कंप्लीमेंट दो तरह के होते हैं. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं. ओके. डायरेक्ट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं. एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इट डिस्क्राइब्स. ओके. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट it describes subject with the help of noun, pronoun and adjective. It describes subject with the help of noun, pronoun and adjectives. Okay. Example. He is a teacher. 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 Means this one is subject. This one is subject. This one is subject. And he relates to teacher. Describes.
Okay, a teacher describes or renames. Okay, describe or renames. Okay, यानी एक कंप्लीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट को रीनेम्स करते हैं, यानी पुनः नाम देते हैं. ही आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट को आप टीचर भी कर दें. सब्जेक्ट को आपने टीचर का है ना, तो इसको रीनेम्स किए, दोबारा नाम दिए. इसे आपको रीनेम्स किए है ना, दोबारा नाम दिए, या उसको डिस्क्राइब किए है ना. तो पहला सब्जेक्ट को हम एक रीनेम दे सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं. ओके, टीचर यहाँ यानी कहने का मतलब टीचर जो हो गया है ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया और कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, यानी कि कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. ओके, आगे हम लोग देखेंगे. ओके, नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट के रूप में डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट. आगे जो है कंप्लीमेंट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल के माध्यम से. ओके, ओके, अदर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे. ओके, ओके, the children were happy. The children were happy. Okay, the children were happy. Happy here adjective. Okay, children were happy. They were under guidance of their mentor. They were under guidance of their mentor. ओके, तो फ्रेज के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. They were under guidance of their mentor. ओके, ओके, he was annoyed
He was annoyed. Okay, annoyed as participle. Participle. He was annoyed. Means he was annoyed. They were under guidance of their mentor. The children were, means all these things are being described about subject. All are about subject. सब्जेक्ट। ये सभी जो भी चीज कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। ओके, ये सभी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, सभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, खास करके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्क्राइब करे, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में आए, चाहे वो रीनेम के रूप में आए। ओके, he was to help. He was to help me. Okay, he was to help me. इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में आ सकता है। ओके, ओके, तो आप समझ गए हो कि जितना भी है ना शब्द कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, चाहे एडजेक्टिव हो, पार्टिसिपल हो, फ्रेज हो, है ना, सभी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हालांकि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, जैसा कि मैंने बोला कि इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या अंतर है, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के बारे में ही बताता जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया हूं। हालांकि लास्ट वीडियो मैंने बता दिया हूं, तो भी बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। तो अभी पहले हम लोग फिलहाल जान लेते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इसे भी हम लोग करने का मतलब इस तरह से देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ओके, मीन्स द वर्ड which describes, okay, the word which describes an object is known as object complement. एग्जाम्पल जैसे सीमा ओके, सीमा appointed, सीमा, okay, सीमा gave रीमा a pen. सीमा gave रीमा a pen. सीमा gave रीमा a pen. What? सीमा gave रीमा. This one is object. सीमा gave रीमा. Okay. सीमा gave रीमा. This one is object. A pen. पेन दिया, सीमा gave रीमा, okay, a pen. Okay, सीमा gave रीमा a pen. सीमा gave रीमा a pen. Okay, he appointed. Okay,
he appointed me, he appointed me, okay, he appointed me an officer, he appointed me an officer, he appointed me an officer. So he appointed me, this one is object, and officer is it describing, okay, something more speaks about object. He gave Rima what? A pen, okay. तो समझ गए हो कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स बताते हैं, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे, ओके ओके। ही, ओके, my sister, okay, maintained the child, okay, maintained the child. My sister maintained the child, okay, child, happiness, maintain the child, happy, maintain the child, happiness, maintain the child, happiness, okay, happiness. My sister maintained the child, happiness, okay. इस तरह से आप समझ गए होंगे, ओके। पार्टिसिपल के रूप में भी कभी जैसे ही फाउंड है, ओके, he saw me, upset, okay, means whatever is being told, is about object, जो भी चीज बताया जा रहा है, सब चीज कहने का मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में किया जा रहा है। अभी तक मैंने देखा कि सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा था, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में हो, पार्टिसिपल के रूप में हो, फ्रेज के रूप में हो, या किसी रूप में हो, ओके। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आगे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं, ओके। जिस चीज का बेसब्री से आपका इंतजार था उसे मैं बताने का प्रयास करता हूं, ओके। जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था उसे मैं क्लियर कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में क्या अंतर है, ओके। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट appears in form of noun and pronoun.
object appears in form of noun and pronoun, while complement that is describing elements appear as noun, pronoun, and even in adjective form, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में भी आता है। ओके, चाहे वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो, ओके, लेकिन किसी न किसी रूप में ये डिस्क्राइब करता है। तो यही चीज को मैं बताना चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेज है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में क्या अंतर है। कंप्लीमेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड से उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने की जरूरत होती है, सख्त जरूरत होती है। जबकि ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के रूप में आता है, जो क्रिया के एक्शन को सिर्फ डिनोट करता है। तो ठीक, इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।